अप्रैल मंथ का एक ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। अगर आप स्टूडेंट्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब स्टूडेंट्स लगभग हमारे पास 8 से 9 महीने बचे हुए हैं। इस महीने केमिस्ट्री के कितने चैप्टर्स, फिजिक्स के कितने चैप्टर्स और मैथ्स के कितने चैप्टर्स करने हैं और कितने कितने घंटे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। अप्रैल के मंथ में केमिस्ट्री और मैथ पे आप थोड़ा सा ज्यादा समय बिताओगे एज कंपेयर टू फिजिक्स। सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। और मेरी जान भूले तो नहीं हो ना? ठीक है, बोलना भैया। आपको कैसे भूल सकते हैं? आप ही तो इंसान थे जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में 2024-25 के बैच में हमारी नैया पार करवाई थी। स्टूडेंट्स, टाइम कितने जल्दी जाता है। और अभी आपके भैया आपके साथ 12th स्टैंडर्ड, जी हाँ स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड में किस प्रकार से महारत हासिल करनी है, अप्रैल मंथ का एक ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। अगर आप स्टूडेंट्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब स्टूडेंट्स लगभग हमारे पास 8 से 9 महीने बचे हुए हैं। अगर ये 8 से 9 महीने में जो जो टारगेट्स मैं आपको हर मंथ का देने वाला हूं, अगर आप वो कंप्लीट करते हो तो कोई मायका लाल नहीं है भाई जो तेरे को 85% या फिर 90% स्कोर करने से रोक सकता है। ये कंप्लीट रोड मैप होगा क्लास 12th जो 2027 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। अप्रैल मंथ की स्ट्रैटेजी में दे रहा हूं। इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा लाइक्स आ जाने चाहिए। और भाई अभी तूने 11 तेरी अभी दी है, मुझे बता कि हार्डेस्ट सब्जेक्ट तेरा कौन सा जा रहा है 11th स्टैंडर्ड में? फिजिक्स जा रहा है, केमिस्ट्री जा रहा है या मैथ जा रहा है? हजारों कमेंट्स नीचे आ जाने चाहिए। और अगर तेरे को लाइव सेशंस भी चाहिए 12th स्टैंडर्ड के, तो कमेंट्स में लाइव कमेंट कर देना। तेरे लिए भैया लाइव सेशन अरेंज कर लेंगे। अभी ध्यान से सुनना है सभी बच्चों ने। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस महीने हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, इस महीने केमिस्ट्री के कितने चैप्टर्स, फिजिक्स के कितने चैप्टर्स और मैथ्स के कितने चैप्टर्स करने हैं और कितने कितने घंटे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने लिख के दिया है ये है सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी समझता है मतलब कि हर दिन आपको कितना कितना घंटा पढ़ाई करना है। केमिस्ट्री 2 घंटा, फिजिक्स 1 घंटा और मैथ्स 2 घंटा। मतलब इस अप्रैल के मंथ में केमिस्ट्री और मैथ पे आप थोड़ा सा ज्यादा समय बिताओगे एज कंपेयर टू फिजिक्स। कौन से चैप्टर्स करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है विच इज सॉलिड स्टेट, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव और सॉल्यूशन चैप्टर। ये 3 चैप्टर्स का भैया इस पर्टिकुलर मंथ में टारगेट दे रहे हैं। जो बच्चे इस टारगेट को कंप्लीट करने वाले हैं मेरे साथ साथ, हर एक बच्चा कमेंट में लिखेगा टारगेट टारगेट टारगेट। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं भी जानना चाहता हूं कि कितने मेरे लालाज और लालीज है जिन्होंने मेरी बात 10th में सुनी थी और जिनको अच्छे मार्क्स आए थे, वो 12th स्टैंडर्ड में भी भैया के साथ रहने वाले हैं, PW के साथ रहने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स टारगेट 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 कमेंट कर देना है। सॉलिड स्टेट, हेलोजन डेरिवेटिव और सॉल्यूशन, ये 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स पे जाऊं तो फिजिक्स के 2 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। P1 का मतलब फिजिक्स 1 का जो मोशन वगैरह चैप्टर है, रोटेशनल डायनामिक्स, वो आपको करना है। और 8वां चैप्टर मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दोनों चैप्टर्स 8 चैप्टर है, मतलब 8वां चैप्टर है और पहला चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर्स आपको इस महीने कंप्लीट करने हैं, मतलब अप्रैल के महीने में कंप्लीट करने हैं। कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा। मैथ्स और बायोलॉजी की बात करूं तो कोई भी 3 चैप्टर्स आप आपके मन से कर सकते हो। सपोज मैथ 1 के आपने 2 कर लिए और मैथ 2 के आपने 1 कर ली, या फिर आपको मैथ 2 के 2 करने हैं तो मैथ 2 के भी आप 2 कर सकते हो और मैथ 1 का 1 कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। अभी स्टूडेंट ध्यान से समझना हाउ टू डू। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स नंबर 1 स्टेप, डिटेल लेक्चर्स करो। ठीक है, डिटेल में लेक्चर्स करो। आप ऑनलाइन में कोई बैच में ज्वाइन हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप ऑफलाइन कोई क्लासेस में जाते हो तो वहां से डिटेल में कर लो। नहीं तो स्टूडेंट्स आप अगर PW महाराष्ट्र और वो चैप्टर का नाम डालोगे तो स्टूडेंट्स डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। मेरे भी केमिस्ट्री के 1 शॉट्स अवेलेबल है तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं सेकेंड चीज पे जाऊं तो स्टूडेंट्स आपको जाना है क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। देखो स्टूडेंट्स, इस साल के बच्चों ने सबसे बड़ी गलती क्या की मालूम है? क्वेश्चन एंड आंसर्स को लर्न नहीं किया। जैसे आप 10th में क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करते थे, ट्राई करना थोड़ा सा लर्न करें, कुछ पॉइंट्स मतलब 2-3 पॉइंट्स लर्न कर ले और फिर उसके बाद अपने मन से 8-10 पॉइंट, 4-5 पॉइंट्स अपने मन से लर्न करके, सॉरी अपने मन से लिख दिया तो भी चलेगा। तो ये चीजें करनी है। एंड द थर्ड एंड फॉरमोस्ट स्टूडेंट्स, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होना बहुत अनिवार्य है।
इस साल स्टूडेंट्स मैंने पैटर्न नोटिस किया, लगभग 60% ऑफ द पेपर जो था वो पीवाईक्यू से बना था। जी हाँ स्टूडेंट, 60% ऑफ द पेपर ये पीवाईक्यू से बना था। तो स्टूडेंट्स ट्राई करना 1, 2 और 3 ये वाली चीजें आप अच्छे से कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया है। केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट, हैलोजन डेरिवेटिव सॉल्यूशन, फिजिक्स के रोटेशनल डायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैथ्स के कोई भी 3 चैप्टर्स, बायो के कोई भी 3 चैप्टर्स आप कर सकते हो। डिटेल में लेक्चर्स करो, कंसेप्ट समझ के लो, क्वेश्चन आंसर्स पे जाओ और पीवाईक्यूज पे जाओ। दैट्स इट आई एम टेलिंग। तो स्टूडेंट्स इतना भी अगर आपने कर लिया तो हो जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल से जुड़ जाना है। मिलते हैं अगले पर्टिकुलर वीडियो में। टिल देन पीस आउट।